दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब आप ये समझ लीजिए लगभग लगभग खत्म हो चुका है। उसका जो इम्पैक्ट था अब वो जीरो हो चुका। अब ये जो मार्केट के अंदर आपको जो भी इम्पैक्ट दिख रहा है उसका रीजन कुछ और है। उस समय जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी 24,900 पॉइंट्स पे पहुंच गया था हमारा निफ्टी। उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी 300 350 पॉइंट्स की जो डाउन है वो आया है। अभी मैं आज की बात करूं तो 24,600 पॉइंट्स के आसपास हमारा निफ्टी 50 जो है चल रहा है। मतलब 200-250 पॉइंट्स की गिरावट आई है 24,900 के बाद से। तो अब इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन जो है सिंपल सी बात है। रीजन है इसका Q4 के जो रिजल्ट्स है ना हमारे कंपनीज के, वो आ गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अब आपको जो ये डाउनफॉल दिख रहा है उसका रीजन सबसे बड़ा वही है। जो Q4 के रिजल्ट्स हैं उसकी वजह से मार्केट के अंदर डाउनफॉल है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर 200-250 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने को मिली है। आज मैं बात करूं तो देखिए, मार्केट ना तो बढ़ी है ना घटी है, बिल्कुल फ्लैट चल रही है। सेंसेक्स भी हमारा बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज बता दो दोस्तों, देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑल नोटिफिकेशन बेल अगर आपने अभी तक ऑन नहीं करा है तो कर दीजिएगा। देखिए, उससे फायदा यही है कि आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा और पूरे दिन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी बिना किसी फालतू की बात के, वो सारी की सारी जो बातें हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए थी, एक ही वीडियो में आपको मिल जाने वाली है। और देखिए, हफ्ते के अंदर मैं वैसे भी ये मार्केट अपडेट की 4-5 वीडियो ही बनाता हूँ, इससे ज्यादा बनाता भी नहीं। इसी के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। तो अब ये जो Q4 का जो रिजल्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है आपको 1-2 दिन देखने को मिलेगा और उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि हो सकता है कि इस हफ्ते आपको फ्राइडे तक अगर एक दो भी बड़े से उछाल आ गए ना, या एक आध बड़ा उछाल आ गया, तो ये 25,000 का जो आंकड़ा है हमारे निफ्टी का वो छू लेगा। सब 25,000 नहीं गया तो 24,900 तक भी आ गया, तो आप ये मान लीजिए कि अपने जो पीक से 26,200 के आसपास का जो पीक था उससे 1100-1200 पॉइंट जो है नीचे रह जाएगा और रिकवरी जो है बहुत इजी हो जाएगी। हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर ही 26,000 आंकड़ा भी जो है छू ले। बहुत बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब ग्लोबली भी सारी चीजें सही है। इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी अब ठंडा हो चुका है। यूएस और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो भी ठंडा हो चुका है। ठीक है, Q4 के रिजल्ट जो थे उसका जो इंपैक्ट आना था वो भी अब एक आध दिन में ठंडा हो जाएगा। कल गिरी थी मार्केट, आज आप देखें मार्केट ना बढ़ी है ना घटी है, मतलब उसका जो इंपैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी मार्केट के अंदर आज क्या सिस्टम है और कौन सा सेक्टर बढ़ा है कौन सा सेक्टर घटा है, सारी बात करने वाले हैं। तो देखिए, निफ्टी जो है हमारा फ्लैट है, तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर ना तो बढ़ा हुआ दिखेगा ना घटा हुआ मिलेगा। आपका जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का या स्टॉक्स का, और अगर उसमें लार्ज कैप कंपनीज हैं तो कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा उसके अंदर। अगर हम बात करें अपने दूसरे जो हमारे इंडेक्सेस हैं उनकी बात करें तो उनके बारे में आपको बताता हूं। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर के आज फंड्स होंगे या स्टॉक्स होंगे उनके अंदर तकरीबन आधा % की आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो है भैया एक्सिस बैंक के अंदर। एक्सिस बैंक के अंदर अच्छी खासी गिरावट है। HDFC बैंक के अंदर भी गिरावट है और आपकी ICICI बैंक के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। ये वो टॉप बैंक है जिनके अंदर बहुत गिरावट है ना। तो ये सब चीजें, माफ कीजिएगा, HDFC बैंक के अंदर गिरावट नहीं है। HDFC बैंक के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गिरावट HDFC बैंक के अंदर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि भैया जो हमारा दूसरा स्मॉल कैप की बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल कैप के अंदर अगर मैं टॉप स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं तो आज स्मॉल कैप के अंदर जो स्थिति है स्मॉल कैप फंड्स की वो मजबूत हुई है। स्मॉल कैप्स के अंदर आज बढ़ोतरी हुई है। कल भी इंक्रीज हुआ था, आज भी इंक्रीज हुआ है। 1.27% से हमारा स्मॉल कैप जो है वो आज इंप्रूव हुआ है। तो आपके जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं आज वो पॉजिटिव रिटर्न देके जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, अब भैया आगे चलते हैं, मिड कैप्स को भी देख लेते हैं। मिड कैप्स का क्या हाल है? मिड कैप्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मिड कैप फंड ने भी आधा % का पॉजिटिव रिटर्न आज निकाल के दिया है। तो आपके जो मिड कैप्स फंड है उनके अंदर भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लार्ज कैप फंड्स आपके फ्लैट रहेंगे, मिड कैप फंड्स ने आधा % और स्मॉल कैप फंड्स ने 1.25% के आसपास का अभी तक रिटर्न दे दिया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, हमारे जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनका हाल देखते हैं क्या है। मल्टी कैप फंड्स के अंदर भी करीबन आधा % की बढ़ोतरी है भाई। तो ये तो फिलहाल मार्केट के जो टॉप इंडेक्सेस है उनका हाल है।
निफ्टी ऑटो को देखते हैं। निफ्टी ऑटो के अंदर कल बढ़ोतरी हुई थी, आज भी बढ़ोतरी हुई है 0.860660% की, मतलब आधा % से ज्यादा। और अगर हम देखें इसके अलावा आपका आईटी सेक्टर के अंदर आज फिर से 1% की बढ़ोतरी है। ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे जो भी इंपैक्ट दिखा था वो लार्ज कैप के अंदर दिखा था कल भी, और आज आप स्मॉल कैप देख लीजिए, मिड कैप देख लीजिए, आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, सब भाई ज्यादातर पॉजिटिव ही है। 1-1.25% के आसपास पॉजिटिव है, कोई आधा % पॉजिटिव है। बस निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली है। आपके जो बहुत सारे बैंक्स हैं जो मैंने नाम बताए वो थोड़े से नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, कोई 1%, कोई आधा % के आसपास। ये पूरी की पूरी कहानी चल रही है मार्केट को लेकर। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, 2 क्वेश्चन आपके दिल में आ रहे हो, क्या लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अभी के समय में ये सब सोचना बिल्कुल मूर्खता होगी, तो वो सब चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। छोटी मोटी अमाउंट करनी हो तो वो अलग चीज है, टॉपअप करना है वो सब चीजें अलग है, लेकिन बड़ी अमाउंट का करना बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है। एसआईपी वगैरह, एसआईपी तो आप जब मर्जी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। मार्केट हाई हो या लो हो, एवरेजिंग चलती है। दूसरी बात, मार्केट पूरी तरह से रिकवरी कब करेगी। देखिए बहुत चांसेस हैं, और अब अगर भगवान ने चाहा तो इस महीने के एंड तक मार्केट अपना 26,000 का जो आंकड़ा था 26,200 का वो छू लेगी। और आप लोगों के जितने भी भाई थे मेरे, जिनके पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग मी, जिनके भी पोर्टफोलियो माइनस में चल रहे थे, वो सब जो है रिकवरी कर चुके होंगे। और जितने भी भाई मेरे लौट के चले गए थे मार्केट से, वो भी सब वापसी आ जाएंगे। और भैया जैसे कि इंडिया के लोगों का सबको पता ही है, सस्ते में बेचते हैं और महंगे में खरीदते। और लोगों को जितना मुझे समझा लो फिर भी वही हरकतें करते हैं, तो वही हरकतें वो दोबारा से करेंगे। सस्ता जब मौका था तब तो वो बेच के चले गए, अब जब महंगा हो जाएगा सब चीजें फिर वो खरीदे। तो भाई देखिए ये तो सब चीजें चलती रहती हैं, इसके अंदर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो मार्केट का सार है वो यही है, इसके अलावा और कोई भी सार नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।